हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी 360 यूट्यूब चैनल। आई एम हेयर विशाल कश्यप। तो जैसे आपको पता है कि मैं अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में बता चुका हूं कि आपको कैसे आंसर राइटिंग को स्टार्ट करना है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक, तो हम एक एक स्टेप करके पूरा एकदम प्रॉपर आंसर राइटिंग को ही कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली आंसर राइटिंग कर पाए। तो आज मैं आपको करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि आपका करंट अफेयर्स को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे हम उनको इनकलकेट करते हैं हमारे आंसर्स में, कितने जरूरी हैं। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए आज भी मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंस बताऊंगा करंट अफेयर्स का। ये नहीं कि मैं आपको आंसर राइटिंग पूरा एकदम करके बताऊंगा, उसका एनालिसिस दूंगा प्रीवियस ईयर पेपर का। वो हम धीरे धीरे करेंगे, मतलब अपकमिंग वीडियोस में जितनी भी आएंगी। बट धीरे धीरे हम ये समझ रहे हैं ना कि लिखना कैसे है, सोचना कैसे है। फिर हमने देखा कि हमको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से डायरेक्टिव वर्ड्स हैं। आज मैं आपको करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस, सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे आप इनकलकेट करेंगे और आपको किन किन बातों को उस समय ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये GS1 का पेपर है 2023 मेंस का। तो जैसे इसमें यही क्वेश्चन कि एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। अब मान लीजिए कि आपको नहीं पता है कि सुसाइड यंग वुमन में कितना हो रहा है, अभी कितना चल रहा है। मींस आपको कोई भी डाटा फैक्ट कुछ भी नहीं ध्यान है। इफ अगर आप इस आंसर को एक जनरलाइज्ड वे में लिखेंगे तो वो आंसर में क्या होगा कि आप अपनी बात को कह नहीं पाएंगे। जस्ट लाइक जैसे कल मैं आपको डायरेक्टिव वर्ड्स बताते हुए बोल रहा था कि अगर मैं कुछ भी बात बोल रहा हूं तो उसका एज सच कोई प्रूफ होना चाहिए। ठीक, अब मेरे पास डाटा नहीं है और मैं बोल रहा हूं उस बात को, तो आप खुद बताइए कि वो बात आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ऑब्वियसली बात है, जब मेरे पास किसी बात को सपोर्ट करने के लिए कोई डाटा फैक्ट फिगर कुछ भी नहीं है तो सामने वाले को कुछ नहीं पता चलेगा। ये सामने वाला मान भी सकता है, नहीं भी मानेगा। ठीक, तो यहां पर आपको पूरा एक एनालिसिस का पता होना चाहिए कि कितना बढ़ रहा है, कितना नहीं हो रहा है। अगर ये होगा तो आपके लिए, अब देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, नहीं, आपको तब भी करना होगा ये, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको सारे करने हैं। बट इफ अगर आपके पास डाटा होता तो आपका आंसर काफी अच्छा हो जाता और ज्यादा। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं कि डाटा नहीं है तो आप इस आंसर को नहीं लिखेंगे। मैं सिंपल आपको एनालिसिस बता रहा हूं कि आपको फैक्ट फिगर ये सारी चीजें कहां से कैसे कैसे क्या क्या करना होगा, क्या कलेक्ट करना होगा। ठीक, अब जैसे ये आ गया कि चाइल्ड कडलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स, डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक, अब ऐसा भी नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन में ही डाटा डालना है। अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। इफ एज सच आपके पास है कि हाँ चिल्ड्रन इतना मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ये इस मिनिस्ट्री का डाटा है ऐसा, वरना जरूरी नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डालना है। देखिए अगर इंपॉर्टेंस है उस क्वेश्चन में कि हाँ आपको डालना है तो आप डालिए उस डाटा को। अब ऐसा नहीं, देखिए मेंस क्या एनालिसिस है। अब आप एक ही आंसर में तमाम डाटा फैक्ट्स एंड फिगर ही भर देंगे तो आप एनालिसिस क्या कर रहे हैं उस क्वेश्चन का। ठीक, ये सिंपल मैं आपको चीजें बता रहा हूं। अब जैसे आप GS2 में देख लीजिए। ठीक है, उसने बोला कि इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड new heights in the West, describe its economic and political benefit for India। ओके, ठीक है कि हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट बता देंगे, लेकिन इफ अगर मैं इसी क्वेश्चन में इसके साथ ये भी लिख देता हूं कि वेस्ट में हमारा इंडियन डायस्पोरा इतना इंक्रीमेंट हुआ है या एज सच अभी तक इतना रह रहा था, इस कंट्री में था ये वो, इस तरीके से अगर मैं लिखूंगा। मान लीजिए कि 2 पर्सन आंसर लिख रहे हैं, एक ने एक जनरलाइज्ड वे में लिखा कि हाँ कि इतना डायस्पोरा हमारा बढ़ रहा है ये वो इस तरीके से, एक ने पूरा थोड़ा सा डाटा भी दे दिया है कि देखिए जो वेस्ट में इंडियन डायस्पोरा बढ़ा है वो इतना बढ़ा है। तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे को इसकी बात में ज्यादा वजन लगेगा क्योंकि उसने उस अपनी बात को सपोर्ट करा है किसी एक रिपोर्ट से, किसी एक डाटा से। ठीक, तो ऐसे GS2 में, आप GS3 में भी देखेंगे। ठीक, तो आपको इतना पता चल रहा होगा कि करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस है और ठीक ठाक इंपॉर्टेंस है। बट ऐसा भी नहीं है कि आप हर एक में करंट अफेयर का डाटा ही डाले जा रहे हैं, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। ठीक, कि वो क्वेश्चन पूछा क्या गया क्या नहीं पूछा गया। अब जस्ट लाइक जैसे ये पूछा गया व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें तो आप डाल ही सकते हैं डाटा, इसमें आपको जरूरत भी पड़ेगा।
faster economic growth require increased share of manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the government in this regard. How does e-technology help farmers in production, marketing of agriculture produce? Explain it. तो यानी कि इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन में आपको डाटा का जरूरत पड़ता है और इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई कितना, कैसे, कितना प्रोडक्शन, ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें। अब जब आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तो आप अपने आंसर को सपोर्ट नहीं करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमको ये डाटा कलेक्ट कैसे करना है, क्या करना है सर? अभी मतलब हमको क्या करना चाहिए करंट अफेयर को? अगर मैं अभी पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं तो मेरे को उसमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा उसमें मैं आपको बता देता हूं कि आपको यहाँ पे किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइम पे, कि जिस टाइम पे आप करंट अफेयर करेंगे। तो अगर आप देखें इसमें, तो करंट अफेयर तो हम सब अभी पढ़ ही रहे हैं। कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे होंगे, चाहे आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, वो मतलब आप अभी उसको जैसे भी आप करंट अफेयर मतलब अभी कर रहे हैं, या जस्ट लाइक जैसे आप द हिंदू न्यूज़पेपर कोई पढ़ रहा है, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहा है कोई, ठीक, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा है। अब यहां से सर हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है इन न्यूज़पेपर को पढ़ते समय? अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग, अब वैसे ये चीज तो मैं कराऊंगा अभी, अब टॉपर्स की कॉपी का एनालिसिस, अगर आप जागृति अवस्थी मैडम का कॉपी देखेंगे आंसर राइटिंग, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने किस तरीके से न्यूज़पेपर का इस्तेमाल या यूज करा है अपने आंसर्स में। मतलब एकदम बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने न्यूज़पेपर की लाइन का, न्यूज़पेपर के शब्द का इस्तेमाल करा है बहुत ही बढ़िया तरीके में। तो अब हम भी ये सारी चीजें कर सकते हैं ना, बट हमको क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहली बात, जिस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि आप अभी आपने तैयारी ही स्टार्ट करी है या आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और आप उस दौरान भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा इशू मेन क्या आता है यार, एक और चीज इशू क्या है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम करंट अफेयर्स को बाद में कवर कर लेंगे, अभी मैं सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं। सिलेबस कंप्लीशन पे लग जाते हैं कि पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, करंट अफेयर तो हम कर ही लेंगे। तो वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर को स्किप कर देते हैं। न्यूज़पेपर को स्किप कर दिया, स्किप कर दिया, और स्किप करने के बाद अब क्या होता है, मान लीजिए कि किसी ने अभी मार्च में तैयारी स्टार्ट करी है और एटलीस्ट 9 महीने जीएस को कंप्लीट होने में लग जाते हैं, फिर आपका ऑप्शनल वगैरह ये सब, तो कुल मिला के 1.5 साल आपका उसमें चला गया। तो कुल मिला के अब क्या होता है कि अगले साल तक, मतलब अभी मार्च से स्टार्ट करा था, तो अगर आप जल्दी जल्दी भी जैसे तैसे करके आपने मार्च फेब या मार्च तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया एक तरीके से, ठीक। अब फेब या मार्च तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब क्या होता है कि फिर वो प्री में लग जाते हैं। अब उन्होंने करंट अफेयर तो करा ही नहीं था, फिर क्या होता है कि फेब तक अगर सिलेबस जैसे तैसे करके उन्होंने कंप्लीट कर लिया, अब करंट अफेयर करा नहीं था, तो फिर वो क्या करेंगे, इधर उधर से रिसोर्सेस को उठाएंगे, ठीक, और फिर क्या होगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा, ठीक। तो मैं एक चीज आपको यहाँ पे एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप इस मतलब हेक्टिक चीज से बचने के लिए एक काम जरूर कर सकते हैं कि एटलीस्ट आप न्यूज़पेपर की रीडिंग करिए। अब ये नहीं कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ देंगे। देखिए, स्टार्टिंग में कोई भी चीज किसी को भी समझ नहीं आती है, चाहे मैं हूं चाहे आप है, कोई भी है, ठीक। स्टार्टिंग में एकदम से समझ नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आप न्यूज़पेपर पढ़िए। एटलीस्ट आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो आप वीडियो एनालिसिस देख लीजिए, जैसे तैयारी 360 भी प्रोवाइड कराता है, ठीक, अपने यूट्यूब चैनल पे। तो न्यूज़पेपर का वीडियो एनालिसिस देख लीजिए और उसके बाद आप एटलीस्ट 2 या 1 आर्टिकल खुद से पढ़िए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको, अब मान लीजिए कि कोई एक आर्टिकल आ गया है इकोनॉमी के ऊपर पे, अब आपने तैयारी स्टार्ट करी है तो आपको समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ आएगा? क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उसमें कुछ ऐसी टर्म्स लिखी होंगी, मान लीजिए कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, कुछ इस तरीके से। अब आपने सिलेबस अभी पढ़ा नहीं है तो आपको नहीं पता सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीजें क्या हैं, बट आपने वीडियो एनालिसिस देखा तो आपको कुछ एक आइडिया लगा और उसके बाद आपने खुद से एक एडिटोरियल पढ़ लिया। अब इस एडिटोरियल को पढ़ने से क्या होगा कि आपको यह पता चलेगा कि लिखा कैसे जाता है, मतलब शब्दों को लिखा कैसे जाता है।
अगर कोई बात हमको कहनी है तो हम कैसे कहेंगे, तो ये चीज आपको मेंस आंसर राइटिंग के इंट्रोडक्शन में हेल्प करेगी। ठीक, मेंस आंसर राइटिंग के इंट्रोडक्शन को लिखने में हेल्प करेगी। अब आप बोलेंगे कि सर इंट्रोडक्शन को लिखने में हेल्प करेगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर हम एक काम नहीं कर सकते हैं कि मैं वीडियो एनालिसिस देख लेता हूं या देख लेती हूं और मैं XYZ कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है या तैयारी 360 है, मैं उसकी मैगजीन को पढ़ लेती हूं, तो सर मैं तब भी कर लूंगा या कर लूंगी? नहीं। देखिए, अगर कोई एक बात किसी एक पर्सन से, ये मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये चीजें बता रहा हूं, वरना देखिए सब अपने अकॉर्डिंग करते हैं, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, बट इफ अगर आप ये चीज करेंगे तो हेल्पफुल होगा। मान लीजिए कि 3 पर्सन है, कोई बात इस पर्सन को बोली गई है और यही बात बोला गया है कि ये इनको बताएंगे, तो क्या आप मानते हैं कि ये जो जो बात इस पर्सन ने बोली थी एग्जैक्टली सेम इसी पर्सन के पास वो पहुंची होगी? नहीं है ना। बीच वाले पर्सन ने कुछ ना कुछ भूल गया होगा, कुछ करा होगा एज सच, ठीक, और फिर वो तीसरे पर्सन के पास पहुंची। अब मैगजीन का भी इंपॉर्टेंस है, मैं ये नहीं कह रहा मैगजीन का इंपॉर्टेंस नहीं है, मैगजीन का भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कई बार क्या होता है न्यूज़पेपर में हर एक चीज लिखी हुई नहीं है। मान लीजिए कि कोई भी एक मिल्क प्रोडक्शन से कोई भी एक आर्टिकल आ गया, आपको वहां से इंफॉर्मेशन पता चल गई, बट मैगजीन में क्या होता है, वो एक ओवरऑल होलिस्टिक वे में उसको कवर कर देते हैं कि यहाँ पे इतना प्रोडक्शन हुआ, इस स्टेट में इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, राजस्थान जिसमें टॉप है वर्ल्ड में कितना चल रहा है। मैगजीन का भी इंपॉर्टेंस है, दोनों चीजों का इंपॉर्टेंस है। तो आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर का एटलीस्ट 1 या 2 आर्टिकल डेली पढ़ना है। क्यों? मैंने आपको बताया कि आपको यह पता चलेगा कि शब्दों को लिखना कैसे है, शब्दों को लिखना कैसे है, स्टार्टिंग कैसे करनी है। मेन थिंग इज दैट कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, इंट्रोड्यूस कैसे करा जाए किसी टॉपिक को, चाहे वो ऐसे है चाहे वो मेंस में आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो वो आपको न्यूज़पेपर ही सिखा सकता है बहुत अच्छे से। मैं चाहे आपको कितना भी, या कोई XYZ आप किसी से भी सीख रहे हैं, वो आपको कितना भी बता दे, बट आएगा आपको अपने आप से ही, प्रैक्टिस करने से, आपकी थिंकिंग से, चीजों से। ठीक, तो इसलिए न्यूज़पेपर का 1-2 आर्टिकल आपको डेली पढ़ना है। ठीक, चाहे वो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, उसका भी मैंने आपको बता दिया है क्या कि आप वीडियो एनालिसिस देख लीजिए, उसके बाद 1 आर्टिकल या 2 आर्टिकल आप पढ़ लीजिए एडिटोरियल। फिर आपको क्या करना है, मंथली मैगजीन देख लेना। मंथली मैगजीन में क्या होगा, मंथली मैगजीन के अंदर में मैंने आपको बता ही दिया कि उसके अंदर वो होलिस्टिकली एक टॉपिक को कवर कर देते हैं। आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ये फॉलो करना है वो फॉलो करना है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आपको कहां से कितना समझ आ रहा है वो मैटर करता है। ठीक, मेरे को कहीं और का समझ आ रहा है, आपको किसी का समझ आ रहा है, किसी को तैयारी 360 का समझ आ रहा है, वो डिपेंड करता है। मैं आपको ऐसा ये नहीं कहूंगा फिर आप बाद में बोलो अरे सर आपने बोला था मेरा तो वहां से नहीं हुआ ये वो करके, नहीं, जहां से भी आपको समझ आए। देखो हर एक, अब कोई टॉपिक न्यूज में चल रहा है तो हर एक कवर करेगा उसको, चाहे कोई भी है XYZ। ठीक, तो आपको मैंने इंपॉर्टेंस बताया कि देखिए इंपॉर्टेंस मेन क्या है कि आपको लिखने का पता चलता है और आपको वहीं से कंक्लूजन भी पता चलता है, क्योंकि हर एक एडिटोरियल का लास्ट में कंक्लूजन होता है, अधिकतर लास्ट में एडिटर उसको कंक्लूड भी करता है। आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, आप चाहे तो एग्जैक्ट डिक्टो लाइन, कई बार क्या होता है कि आप इनके खुद के, मतलब आजकल तो डिजिटली हो गई हैं चीजें, आजकल सब मतलब ई पेपर ही पढ़ते हैं। तो अगर आप लैपटॉप में पढ़ रहे हैं, टैब में पढ़ रहे हैं, किसी में पढ़ रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं कि जो भी लाइन आपको अच्छी लगी है या किसी ने कोई कोट कहा है, उसमें कोई कोटेशन कोट करी गई है, उसको कॉपी करिए, उसको पेस्ट कर लीजिए, अपनी एक फाइल बना लीजिए कि इफ अगर मैं पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी एक आंसर लिखता हूं या लिखती हूं तो मैं ये आंसर में यूटिलाइज कर लूंगी। ये जो कोटेशन है, जो इफ अगर कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, मान लीजिए कि कोई वुमेन एम्पावरमेंट से क्वेश्चन आ जाता है और वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आपने एडिटोरियल पढ़ा है। अब एडिटोरियल आपने पढ़ लिया, उसमें कोई एक अच्छी लाइन आपको लगी, आपने कॉपी पेस्ट करा, अपने पास फाइल बना ली, आपको ध्यान आया कि मैंने वुमेन एम्पावरमेंट में एक कोटेशन या डाटा फिगर कुछ एडिटोरियल में पढ़ा था, अब मैं इसको यहाँ पे कोट कर देती हूँ। ठीक, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, ऐसे नहीं कि आपने बिना कुछ मतलब उसका रिलेवेंस भी नहीं है आपने वो तब भी वो कर दिया, नहीं, आपको पता होगा कि ऐसे ऐसे मैंने ये सारी चीजें करे हैं। ठीक,
तो करंट अफेयर का आपका इतना इंपॉर्टेंस है। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई कि आपको कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसका एक एडिटोरियल पढ़ना है, नहीं समझ आ रहा है वीडियो एनालिसिस देख लीजिए, एडिटोरियल पढ़ लीजिए, उसके बाद आप मंथली मैगजीन भी देख सकते हैं। अब आपको इसमें होश पोश नहीं होना है। तीसरा मैंने आपको बता दिया कि कॉपी पेस्ट कर सकते हैं पढ़ते समय, उसको लिख लीजिए, ये कॉपी पेस्ट करके रख लीजिए, क्योंकि आजकल तो डिजिटल ही है। ठीक, हर एक स्टेप में आपको डेली डेली बताऊंगा। ये आज का तीसरा स्टेप था कि आपको कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, कल मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए। ठीक, तो अभी आपको आई होप कि करंट अफेयर्स समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमको करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है। पीवाईक्यू मैंने आपको दिखाया 2023 का कि आपको डाटा फिगर ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो एटलीस्ट आपको 3 चीजें करनी है करंट अफेयर को कवर करने के लिए। ठीक, क्योंकि वो आपका इंट्रोडक्शन में हेल्प कर सकती है, मेन बॉडी में हेल्प करेगा, वो आपके कंक्लूजन में भी हेल्प करेगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि इंडिया ने कब कब कौन कौन सा टारगेट लगा रखा है, तो आप कैसे लिखेंगे कि 2070 का कौन सा टारगेट है, 2024 का क्या टारगेट था, 2030 का कितना टारगेट था, पावर जनरेशन से क्वेश्चन आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया। तो जब तक आपको करंट ट्रेंड नहीं पता होगा उनका, तो तब तक आप कैसे बताएंगे उसको। ठीक, तो डेली डेली मैं एक एक सोर्स कवर करूंगा कि आपको कहां कहां से क्या क्या चीजें कवर करनी है। मैं आपको बताता चलूंगा कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए मतलब इतने सारे रिसोर्स नहीं कवर करने हैं हमको, इतने ही रिसोर्स कवर करके एक बेस्ट आंसर लिखना है। इतने सारा रिसोर्स कवर करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपको खुद ध्यान नहीं है कि आपने क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या लिखेंगे। अरे आप इतना पढ़िए और बेस्ट लिखिए। इतना ज्यादा मैं वास्ट कवरेज के लिए कभी मैं किसी को बोलता ही नहीं। लिमिटेड पढ़िए, बट ऐसा पढ़िए कि आप उसको अच्छे से लिख पाए। ठीक, तो मैं आपको इस तरीके से रिसोर्सेज बताता चलूंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।